दोस्तों, क्या आपको पता है कि साइकोलॉजी का एक ऐसा कला सच भी है जिसे आमतौर पर दुनिया से छुपाती है। हर साइकोलॉजी के पीछे एक डार्क साइड होती है जिसका यूज़ करके लोग माइंड रीडिंग और मैनिपुलेशन करते हैं। आज से 50 से 60 साल पहले दिमाग पर रिसर्च करने के लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते थे। उस दौर में ऐसे कंट्रोवर्शियल और बेरहम एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिन्हें अगर आज किया जाए तो सीधा जेल हो सकती है। लेकिन उन्हीं काले सचों से निकल कर आई है डार्क साइकोलॉजी। आज हम उन्हीं में से सबसे बड़े सचों को डिकोड करेंगे। बात है साल 1949 की, जब अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए का कोई सख्त कोड नहीं था। एक रिसर्चर ने एक अनाथालय ऑर्फनेज से उन बच्चों को चुना जिसे बोलने में थोड़ी दिक्कत यानी स्टटरिंग हक लेने की प्रॉब्लम थी। उन्होंने बच्चों को दो अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया। ग्रुप 1 कंट्रोल ग्रुप, इन बच्चों को अच्छे परिवारों के साथ नॉर्मल माहौल में रखा गया। ग्रुप 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, इन्हें जानबूझकर एक बेहद खराब, अपमानजनक और टॉक्सिक माहौल में डाला गया। उन्हें उनकी बोलने की बीमारी के लिए लगातार फिजिकली और इमोशनली टॉर्चर किया गया। इसका नतीजा क्या निकला? जो बच्चे टॉक्सिक माहौल में थे उनकी हालत सुधारने के बजाय इतनी बदतर हो गई कि उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया या उनका हकलाना और बढ़ गया। उनके ओरल स्कोर्स बिल्कुल गिर गए। ये एक्सपेरिमेंट इतना अमानवीय इनह्यूमन था कि इसे हिस्ट्री में मॉन्स्टर स्टडी कहा गया। इस क्रूअल एक्सपेरिमेंट से डार्क साइकोलॉजी का पहला बड़ा लेसन निकलता है, सोशल एनवायरनमेंट की ताकत। अगर किसी हंसते खेलते इंसान को भी एक टॉक्सिक और नेगेटिव माहौल में रखा जाए तो वो धीरे धीरे डिप्रेस्ड, उदास और लाचार बन जाता है। मास्टर मैनिपुलेटर्स इसी बात का फायदा उठाते हैं। वो आपके आसपास की सोशल सिचुएशन और आपके ट्रस्ट को इस तरह बदलते हैं सोशल डिसेप्शन की, आप उनकी भाषा और आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगते हैं। क्योंकि एक इंसान के लिए रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ उसकी सोशल इमेज भी उतनी ही जरूरी होती है। चलिए एक और धसु कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिसे बायस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि आमतौर पर जब भीड़ में किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा होता है तो लोग खड़े होकर तमाशा देखते हैं पर मदद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जब इतने सारे लोग हैं तो कोई ना कोई तो पुलिस को फ़ोन कर ही देगा या मदद कर देगा। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका एक भी आसम भी जाती योगी। मान लो आप अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, बैट्समैन ने हवा में शॉट मारा और बॉल आपकी तरफ आ रही है। अगर आपके साथ तीन और फील्डर्स खड़े हैं तो आपके दिमाग में एक सेकंड के लिए आएगा कि अरे वो कैच पकड़ लेगा। इस छोटी सी हिचकिचाहट की वजह से अक्सर कैच छूट जाता है। रियल लाइफ में लोग इसी दिमागी ग्लिच का शिकार होकर भीड़ में किसी की मदद नहीं करते। तो दोस्तों, दिमाग का ये खेल आपको कैसा लगा? डार्क साइकोलॉजी को सीखना इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई आपके साथ ये गंदा खेल न खेल सके। अगर आप इस बुक के बाकी चैप्टर्स के रहस्य भी जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी बाईस्टैंडर इफेक्ट रियल लाइफ में देखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए माइंड ट्रिक से जुड़े रहें और सेफ रहें।